सो इस हमारे साथ भार्गव सैकिया है, हमारे ऑफिस आए हुए हैं। पिछले साल स्कोर था 565, इस बार आ रहा है 660, पूरे 95 मार्क्स इंक्रीज हुए। तो भार्गव एक चीज बताइए सबसे पहले, आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल है, आप रहने वाले आसाम के हैं, कैसा लग रहा है? मिठाइयाँ बट रही है? फाइनली बट रही है, अब जाके बट रही है। अब जाके बट रही है, ठीक है। तो ये बताइए, जब आपका 565 आया तो यू वर वेरी वेरी क्लियर कि वापस ड्रॉप करना है? इनिशियली थोड़ा सोचा था कि गलती से मिल सकता है कि मॉप अप में, बट देन देयर वाज नो चांस ऑफ कोर्स। तो आपने तैयारी वापस कब चालू की? बेसिकली आफ्टर माय ड्रॉप अराउंड अक्टूबर के बाद आई शिफ्टेड बैक टू असम अराउंड जनवरी। तो आफ्टर आई शिफ्टेड बैक इन जनवरी, उसके बाद मैंने ढंग से प्रिपरेशन स्टार्ट की। इधर आ जाइए, थोड़ा आप स्क्रीन के बाहर जा रहे हैं, ठीक है, फेयर इनफ। तो कब तैयारी चालू की एग्जैक्टली, कौन से महीने में? जनवरी से इट वाज लाइक अ फुल स्ट्रीम ऑन प्रिपरेशन। तो करीब 6-6.5 अच्छी तरह मैंने तैयारी की। कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए? टोटल 20,000 तो मिनिमम किए ही हैं, एंड देयर आर अदर रिसोर्सेज ओनली जिनका ऐसे प्रॉपर काउंट नहीं है, बट 20,000 तो स्ट्रिक्टली आई हैव काउंट, एक्सक्लूडिंग टेस्ट्स ऑफ कोर्स। 20,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और सारे हमारे एम्स लेवल और नीट लेवल टेस्ट लिखे? हाँ सर, ऑल टेस्ट लिख दिए, अच्छी बात है। तो अब एक चीज बताइए, आपने जब सोचा होगा कि अच्छा वापस तैयारी करनी है, तो व्हाट कंक्लूजन डिड यू कम टू कि क्या गड़बड़ हुई विच यू विल ट्राई एंड फिक्स इन नीट 2022? द फर्स्ट थिंग सर विच आई फाउंड वाज कि जब हम पेपर देते हैं नीट का, हमें लगता है कि क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, मतलब PYQ वगैरह करते हैं तो हमें लगता है कि क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, बट देन उसके हिसाब से फिर हम उतना प्रैक्टिस नहीं करते, हम थ्योरी ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ देते हैं। तो इन माई ड्रॉप ईयर आई मेनली जस्ट गिव टेस्ट ओनली, टेस्ट के बाद टेस्ट के बाद टेस्ट, एंड इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद उसके बाद जब मिस्टेक्स होती है तब जाके कॉन्सेप्ट्स बेटर बिल्ट होता है। फेयर इनफ। तो एक चीज ये है गाइस, मैं आपको वापस बताना चाहता हूं, हम लोग का कल मॉक टेस्ट भी है, तो जब तक आप टेस्ट नहीं लिखेंगे यू विल नेवर फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि सच में मैं आगे बढ़ रहा हूं या एक ही जगह पे रुका हुआ, मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। Exactly. जब आप क्वेश्चन सही हो रहे होते हैं, जब आप टेस्ट लिख रहे होते हो, तो आपको पता चलता है कि हाँ ट्रू थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। एग्जैक्टली राइट। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, आप सिर्फ यूट्यूब पे बैठे हो, वीडियो चाटते हो सुबह से शाम तक, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और वो कॉन्फिडेंस जो नहीं आएगा ना, वो आपकी जो तैयारी है ना उसको जहन्नुम बना देगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, फेयर इनफ। अब एक चीज और बताइए कि ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है, अच्छा एक साल जो आपने तैयारी की इस टाइम, दिस वाज कंप्लीटली ऑनलाइन, घर पे बैठ के? हाँ एकदम घर पे बैठ के फुल टाइम। ठीक है, तो मैं जरा देखना चाहता हूँ ये हमारा क्या चीजें इसमें पसंद आती थी? यू लाइक द क्वेश्चन बैंक अ लॉट? हाँ यस, सो द फर्स्ट थिंग व्हिच आई लाइक द मोस्ट इज हाउ ऑर्गेनाइज्ड, मतलब इतना ऑर्गेनाइज्ड एंड एवरीथिंग। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज है, यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स हैं, यदि आपको कोई पैराग्राफ देखना यूज किया कभी? नहीं, मतलब थ्रू क्वेश्चंस जब शो इन एनसीईआरटी उससे यूज होता था, बट ऐसे अलग से इतना यूज नहीं किया। क्वेश्चंस? हाँ क्वेश्चंस इज द, हाँ फ्लैश कार्ड यूज किया है रिवाइज करने के लिए। हाँ फ्लैश कार्ड यूज किया है, बायो इनफैक्ट फिजिक्स में भी फॉर्मूलेज के लिए आई हैव यूज्ड देम, फेयर एनफ काफी यूज किया है। डीपीपीज काफी ज्यादा डीपीपीज और टेस्ट दिए। अच्छा, तो जरा क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर बच्चों को दिखा देते हैं। तो हम लोगों ने पिछले साल इसमें मेहनत किया था और इसमें भी काफी काम चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट फॉर एग्जांपल सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो इसमें क्या होता है कि हमने एक क्वेश्चन सेट बना दिया, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स बेस्ड एमसीक्यूज, एक्सरसाइज बेस्ड एमसीक्यूज, एग्जाम्पलर, असर्शन रीजन अदर टाइप आफ्टर दिस ईयर्स पेपर। तो ये भी हमने 30 चैप्टर के अंदर पॉपुलेट कर दिया। तो यू वर सेइंग एक चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती थी खासकर बायो में, कि एग्जैक्टली हाँ मतलब इट्स लाइक इट इज सो ऑर्गेनाइज कि आप क्वेश्चन करते हो, आपको भले ही लगे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट देन नीचे शो इन एनसीईआरटी करके फीचर आता है, चलो देखते हैं, तो वो भ्रम टूट जाता है आपका कि नीट का पेपर एनसीईआरटी के बाहर से आता है कि अंदर से आता है। फेयर इनफ। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे गए, और व्हाट वुड यू डू? एनसीईआरटी क्वेश्चंस का फिल्टर लगा लेते थे? पहले सर मैं रेकमेंडेड क्वेश्चंस करता था, तो हमने रेकमेंड किया, तो यू वुड टेक इट सीरियसली कि कोई रेकमेंड करे? ये रेकमेंड करने पे आई बिलीव कि ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट कवर अप हो जाता था, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग। सो व्हाट यू आर सेइंग इज, अब मैं किसी क्वेश्चन पे जाता हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जोन ऑफ द रूट हैज थिन सेल वॉल, देन साइटोप्लाज्म और लार्ज न्यूक्लियस। अब पता चल जाएगा कि तुम्हारा सच में 660 खुद की मेहनत से है, बता दो इसका सही आंसर। गड़बड़ हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मेरिस्टेमेटिक रीजन।
बहुत नहीं, सही याद है, बॉस, याद है। शाबाश, वेरी गुड। ये गलत होता ना तो इंस्टेंटली हमें नहीं। इंटरव्यू खत्म करके कुछ है ना हाई बाय करके खत्म करना पड़ता। नहीं, तो यहाँ पे नहीं। हमें पता चला शो मी इन एनसीईआरटी, इस पे क्लिक करेंगे तो टेक्स यू एग्जैक्टली इन एनसीईआरटी। Exactly. And here is the wall line है ना, very small thin wall and dense Yes, yes. protoplasm वाला totally. तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा ये सब चीजें भूलने में? मतलब हाउ मेनी स्लीप्स वुड यू रिक्वायर टू फॉरगेट एनसीईआरटी? सर मैंने मतलब काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि सेम चैप्टर के आई यूज टू फॉरगेट अलॉट, मतलब एक चैप्टर को तो ठीक रहता है बट व्हेन यू डू 38 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी टुगेदर तब इट इज़ वेरी वोलेटाइल। तो क्या टिक है उसका? तो आई यूज टू, मैंने मतलब इसमें नीट पेपर पे एक और फीचर है ना, यू कैन क्लियर द क्वेश्चन बैंक एज वेल, तो आई यूज टू डू द सेम क्वेश्चन अगेन एज वेल एक और बार, Again. तो आई यूज टू डू दैट एज वेल। अच्छा, दीवारें भरी हुई थी फैक्ट शीट वगैरह से, चिपका के दीवार हाँ थोड़ा बहुत बट नॉट मच, बस बार बार करते रहो चिपक जाएगी चीज। हाँ बार बार करते रहो चिपक जाएगी, मतलब यू जस्ट हैव टू सिट डाउन एंड वर्क हार्ड, मतलब और देयर इज नो सेकंड सॉल्यूशन। फेयर इनफ। तो ये इन चीजों की बात। आंसर जो चैप्टर्स आपको फील होते हैं कि आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, देन डिफिकल्टी हार्ड पे लगा लो, टफ पे हार्ड पे लगा लो। तो डिफिकल्टी हार्ड पे लगाने का ये कह रहे हैं कि अच्छा तुम्हें परेशान होने का शौक है, मतलब इट्स लाइक जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन मान लो, Correct. इट सीम्स सबको ये चैप्टर आता है बट देन उसमें ये कर लो, इट विल गिव यू 20 क्वेश्चंस ओनली। एचसी वर्मा वाले क्वेश्चन। हाँ एग्जैक्टली इट विल गिव यू 20 क्वेश्चंस ओनली बट इट विल देन टेस्ट यू, फिर आपके उन 20 में से 10 गलत हो जाएंगे। ठीक है, कमिंग बैक तो ये सब चीजें इन्होंने की। अब ये बताइए जैसे हम जब एम्स लेवल टेस्ट कर रहे थे है ना, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, इस बार तो हमने क्या किया है, नीट का एग्जाम ऐसा आया कि उसे हमें राइट दे दिया कि एम्स लेवल टाइप के क्वेश्चन नीट लेवल में घुसा दो, तो हम अलग से एम्स लेवल कर नहीं रहे। पर तुम्हें कई बार लगता था कि यार ये क्या मजाक है, ऐसे पेपर थोड़ी आता है? आप मतलब ड्यूरिंग द पेपर लगता था बट अब जब नीट हो गया है खत्म, जब मार्क्स आ गए ना, आई फील कि इट इज वेरी वर्थ इट, मतलब एट द एंड यू हैव टू डू इट, तभी कॉन्सेप्ट्स बढ़ेंगे, वरना इस साल का पेपर सर बायो का स्पेशली करेक्ट जैसे डायरेक्ट लाइन से है ना कि ये किसने किया है डिस्कवरी, सीधा ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं ना आपकी बार, इसलिए काफी इन डेप्थ जाके ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं इस बार। और गाइस ये चीज समझ लीजिएगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर है एग्जामिनर के ऊपर, वो पुराने पेपर्स में से ऐसा कैसा बेचारा उठा के नहीं दे सकता। एनसीईआरटी वही है, 2006 के बाद चेंज नहीं हुई, कितने पेपर बना लोगे उससे? सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, व्हाट दे डिड दिस ईयर, असर्शन रीजन का सारा लिया, मैच मेकिंग का सारा लिया, मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट, आप यदि एग्जाम्पलर में जाके देखेंगे मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट वाले क्वेश्चंस है। Exactly. फेयर इनफ। तो अब ये बताइए, if you have to give two advice to students based on your own experience which were very very important, बहुत ज्यादा important थी आपके सक्सेस के अंदर, this is a fantastic jump, तो क्या बोलोगे? आई विल से फर्स्ट थिंग कि कंसिस्टेंट रहना है, मतलब अगर आप कर रहे हो तो हर दिन करो, मतलब कितनी देर पढ़ते थे हर दिन, मतलब लास्ट के टुवर्ड्स द एंड तो इट वाज मोर देन, हाँ इट वाज बस पढ़ाई ओनली टुवर्ड्स द, हाँ सोना एंड पढ़ाई। एंड सोता भी मैं ऐसे टाइम पे था, लाइक आई यूज्ड टू स्लीप एट मॉर्निंग 5 एंड देन वेक अप एट 11, 11 बजे पापा आ जाते थे, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो आई वेक अप तब कि पापा आएंगे तब तो उठना है, मतलब तो आई यूज्ड टू वेक अप एट दैट, पानी डाल देते थे, कस के लाद देते? नहीं हम वी टेक लंच एट 11 इन असम, सो आई वाज लाइक कि तब तो आई हैव टू वेक अप, मतलब बिकॉज पापा कम्स होम, तो आई वेक अप तब, अदरवाइज आई डू नॉट वेक अप एट ऑल। So that's the only way I can, you know, give limited amount of sleep. Otherwise, अगर तुम सो ही जाओगे 10 घंटे, and there are 18 lakh students, तो it's very tough. तो consistency is the key. तो जब आपने प्रॉपर्ली स्टार्ट किया जनवरी के अंदर, जब तक आइडिया लग गया कि यार कुछ नहीं होने वाला 565 पे, तो कितने घंटे पढ़ रहे थे डेली उस टाइम पे? 10-11 घंटे के आसपास? हाँ, इनिशियली एट द बिगिनिंग तो उतना ही पढ़ता था, around 8 to 10 Did it take time to pick up? Yeah, definitely it took tons of time. as in initially ऐसा होता था कि मान लो 4 दिन तो मतलब बहुत पढ़ लिया, मतलब बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिया, 15 घंटे पढ़ लिया, then 5th-6th day burn out हो जाता था, then slowly I reduced the dose but then tried to कि अब की बार तो चलो 2 weeks without any break पढ़ेंगे, then धीरे धीरे ना over time it builds as a जैसे just like an athlete it builds over time, मतलब है ना brain का भी it's a whole health only, so it builds over time. तो पहली चीज आपने बोला consistency, what about the second thing? सेकेंड थिंग इज जैसे कि आई विल से जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आई यूज टू मेक बिट एक्सक्यूजेस कि ये क्वेश्चन थोड़ा बाहर से आ गया, ये सिली मिस्टेक कर दी मैंने, ये बहाना बना दिया, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे तो अरे ये तो टफ क्वेश्चन है, नीट में नहीं आएगा, ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी मैं क्यों पढूं, ये तो 10 साल पुराने पीवाईक्यू हैं, एकदम ही नहीं करने होते हैं, तो आई यूज टू मेक एक्सक्यूजेस, बट इन द ड्रॉप ईयर इट्स लाइक यू हैव टू जस्ट सिट डाउन एंड एक्सक्यूजेस वगैरह सब हटा के यू हैव टू वर्क हार्ड, दैट्स द थिंग। तो एक चीज बताइए भार्गव, आप लोग का वो बैच है जिसने कोविड झेला है, लॉट ऑफ ऑनलाइन स्टडीज,
व्हाट इज योर कंक्लूजन एट द एंड ऑफ इट, क्योंकि अब आप आगे जाएंगे एमबीबीएस के दौरान भी बहुत सारी जो नेक्स्ट वगैरह की तैयारी होगी ऑनलाइन होगी लार्जली। तो डू यू थिंक कि बच्चे घर पे बैठ के नीट की आराम से ऑनलाइन रिसोर्सेज से तैयारी कर सकते हैं? डेफिनेटली इधर 95 मार्क्स जंप होता है एंड ये 95 तो सिग्निफिकेंट 95 है, 300 से 395 से अच्छा ये वाला तो हो सकता है। डेफिनेटली इट इज वेरी इजी, बट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी तो पर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी क्लासरूम में भी चाहिए, ऐसा थोड़ी है वहां से सारे सेलेक्ट चाहिए तो चाहिए, बट चाहिए तो हर जगह ही चाहिए, अदरवाइज तो कुछ नहीं होने वाला है। राइट गाइस, तो मैं ये वाली चीज सारे लोग ये जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स, दीज आर स्पेशल स्टूडेंट्स, इन लोगों ने ऑनलाइन से पढ़ाई की। बहुत सारे लोगों को लगता था कि ऑनलाइन से टेस्ट प्रिपरेशन नहीं हो सकती, ये लोग एग्जांपल है। यदि एनटीए ने बंगल अप नहीं किया होता उन क्वेश्चंस के ऊपर जो बच्चों को मिलने चाहिए थे, कितने क्वेश्चन फंसे तुम्हारे? मेरे टोटल 2 क्वेश्चंस फंसे, 2 क्वेश्चन फंसे है ना। तो ना जाने कितने लोग के एक्चुअली 720 पे आ जाते। तो व्हाट दैट प्रूव्स इज कि ऑनलाइन हो या क्लासरूम हो, तैयारी तो आपके डिसिप्लिन आपके एफर्ट से होती है, मीडियम इतना मैटर नहीं करता। फैंटास्टिक। तो फाइनली एक चीज बताइए भार्गव, कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं आप? करंटली तो मैं सर सेकेंड जनरेशन एम्स के लिए देख रहा हूँ, अदरवाइज स्टेट कोटा से आई विल गेट एसएमएस एज वेल, मतलब राजस्थान का इफ आई गेट इट। चांसेस कम है बट इफ आई गेट इट सो दैट्स आल्सो, इफ नॉट एसएमएस देन जोधपुर या बीकानेर और ये सब कॉलेजेस जो हाँ ये सभी स्टेट में आते हैं, सो लेट्स सी। तो ही विल फाइंड आउट। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने भार्गव सैकिया, मुमकिन है घर पे बैठ के तैयारी करना, मुमकिन है 100 मार्क्स के आसपास का जंप मुमकिन है, इवन व्हेन यू आर एट 565 काइंड ऑफ स्कोर। हम नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे कि 200 से आप 300 पे पहुंच सकते हैं, हम ये बोल रहे हैं यदि आप 565 पे भी हैं तो भार्गव एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है बिफोर वी गो, बहुत सारे लोग जिनके 565 आते हैं ना वो ऐसे सोचते हैं कि आई एम ओनली 30 मार्क्स अवे फ्रॉम सिलेक्शन। मैंने भी सेम सोचा था सर। तो व्हाट दे डू इज आराम से उठते हैं, दो घंटे पढ़ते हैं और फिर एग्जाम से पहले उनकी जान निकलती है, वो 30 नंबर भी नहीं बढ़ रहे, एक्चुअली 565 की जगह मॉक टेस्ट में 530 पे पहुंच गए। तो डिड यू आल्सो फेस दिस प्रॉब्लम? इनिशियली जनवरी से पहले वाली जो पढ़ाई थी ना उस टाइम की 30 नंबर 40 नंबर बढ़ाने हैं, बट दैट्स नॉट कि अगर यू हैव टू एम फॉर द स्काई, You have to aim for the sky. You have to aim for the sky. आपके सामने एग्जांपल है भार्गव सैकिया। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। 565 है तो 650 से कम टारगेट करना नहीं बनता। आप टाइम पास कर रहे हो, उठो जागो मोहन प्यारे।